अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस और आज हम पढ़ेंगे पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स कि किस तरह से जो वेव्स हैं ये एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं, पावर ट्रांसफ़र होगी, पावर ट्रांसमिट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से they are transferring intensity. So what is the average power of the waves? The average amount of energy flows in a medium per second. The average amount of energy flows per second in a medium is called the average power of the waves. अब हम एक ट्रेवलिंग वेव कंसिडर करेंगे जी, ठीक है। ये फर्ज करें एक ट्रैवलिंग वेव हम कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ये उसका वाई एक्सिस फर्ज कर लें, ये एक्स एक्सिस है। ये इसके अंदर एक ट्रैवलिंग वेव जो है वो इस मीडियम के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रही। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को लिया हुआ है, तो स्ट्रिंग को आप विगल करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी। तो इस रस्सी के अंदर एक वेव ट्रेवल करेगी इन एक्स डायरेक्शन। तो फर्ज कर लें हम इस रस्सी का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लेते हैं, विच इज स्मॉल पोर्शन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी काफी दफा किया है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये क्या कर रहा है, यहां ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इन वाई डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर इस स्मॉल पोर्शन के अंदर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज द टेंशन टी आर एफ से हम चूंकि जाहिर कर रहे हैं, हमारे पिछले लेक्चर्स में हम टेंशन को एफ से जाहिर कर रहे हैं, तो यहां पर भी एफ से ही जाहिर करेंगे, ठीक है। और ये जो टेंशन है इस वेरी स्मॉल पोर्शन के अंदर वो कितनी है जी, एफ, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। तो चूंकि ये जो स्मॉल पोर्शन है ये क्या कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, किस वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इसका मतलब है कि इस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट जो है वो इसको क्या कर रहा है जी, वाइब्रेट करवा रहा है, और वो है एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो फर्ज कर लो इस स्मॉल पोर्शन के अंदर यहां पर ये जो इसके वाइब्रेट करने की जो स्पीड है, लेट्स से वो कितनी है जी, वो है u या वी वाई कह लें। वी वाई चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहा है स्मॉल पोर्शन, तो उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है, वेलोसिटी है इस स्मॉल पोर्शन की, वो कितनी है, वो है जी वी वाई, ठीक है। तो इसका मतलब है व्हाट इज द पावर इन दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग और स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वेव कह लें। तो वो पावर जो है वो किसके इक्वल होगी जी, पावर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एफ वाई डॉट वी वाई, क्योंकि पावर किसके बराबर होती है, एफ डॉट वी, हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो चूंकि जिस डायरेक्शन में ये यहां से जिस डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ मूव किया उसी डायरेक्शन में फोर्स लगी है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ और वी एक ही डायरेक्शन में हुए, तो फिर एफ वाई वी वाई कॉज 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू एफ वाई वी वाई। एफ वाई किसके इक्वल है जी, बताएं। एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई जो है ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू वी वाई। अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो क्या होगा,
साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, साइन थीटा टेंजेंट थीटा बराबर होंगे, तो यहां पर फिर पावर जो है वो किसके बराबर आ गई, एफ टेंजेंट थीटा इंटू वी वाई। बात समझ में आ गई। अब अगर फर्ज करें ये जो ट्रेवलिंग वेव है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर आगे चल के हमने चूंकि यहां पर एरिया को भी ए से जाहिर करना है, चूंकि यहां एरिया भी इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए हम यहां पर एम्पलीट्यूड को वाई एम से जाहिर कर लेते हैं, वाई एम से जाहिर कर लेते हैं। अब ये जो वी वाई है, ये वी वाई क्या होगा, अच्छा पहली बात ध्यान दें, टेंजेंट थीटा क्या होगा। हम लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट थीटा है ये y और x के दरमियान अगर ग्राफ हो, y और ये y है ये x है, लेट्स से कोई भी ग्राफ है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या आता है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और वो किसके बराबर होगी जी, दैट इज इक्वल टू पार्शियल y ओवर पार्शियल x, और स्पीड किसके बराबर होती है, पार्शियल y ओवर पार्शियल टी। समझ आ गई बात, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम एक दफा डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और एक दफा टाइम के लिहाज से, तो दोनों को फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ले जी क्या बना जी, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, क्या बनेगा, वाई एम, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साइन क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस एंगल को करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, ये तो ये वाला इससे जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है, ये आ गया। एंड इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दोबारा लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू अगेन वाई एम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस सूरत में ये कांस्टेंट होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के। क्लियर है जी। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें, तो हमारे पास पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो पावर क्या आ गई जी, दैट इज इक्वल टू एफ, ये माइनस इधर बाहर ऐसे लगा लेते हैं, एफ ओमेगा और के, इधर ये भी शुरू में लिख लेते हैं, ओमेगा और के, ठीक है। जब ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो वाई एम क्या बन गया, वाई एम स्क्वायर, और कॉस भी ये, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास आ गई जी पावर, ठीक है जी। तो यहां से अब हमने एक दो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वो वैल्यूज जरा देखें जी, कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। के की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कौन सी, के इज इक्वल माइनस एफ ओमेगा, के को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ओवर वी। ये कैसे आया जी, देखें, v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के लिखा जा सकता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, और के वेव नंबर जो है ये क्या होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई से कैंसिल, तो ये ऊपर जाके क्या बन गया, एफ लैम्डा। तो v को हम ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, वैसे इसे हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ दी एनी पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है जी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के लिखा जा सकता है। तो यहां से k क्या आ गया जी, ओमेगा ओवर v, ठीक है जी। इसको आगे और लिख लें, स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और क्या लिखा जा सकता है जी, एफ को जो है वो क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास
इसमें ये, एक मिनट जी, मोबाइल को बंद कर लें, एक मिनट, ठीक है। अब यहां से बेटा एफ को जो है वो क्या लिखा जा सकता है जी? एफ हमारे पास, हमें एक और फार्मूले का पता है, कौन सा, कि v इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स इन अ स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू अंडर रूट, या ऐसे क्या ले लें, v स्क्वायर। तो हमारे पास f किसके बराबर आ गया जी? f इज इक्वल टू v स्क्वायर म्यू। तो यहां पर हम f की जगह पर क्या लगाएंगे? यहां पर क्या लगाएंगे जी? v स्क्वायर म्यू, v स्क्वायर म्यू। ये बार बार ठीक है, v इज इक्वल टू, f इज इक्वल टू v स्क्वायर म्यू। अब ये बेटा एक v इस v से कैंसिल हो गया, एक v इस v से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या बच गई? पावर इज इक्वल टू, वो पावर इज इक्वल टू क्या बच गई जी? माइनस ये एम्पलीट्यूड वाले हिस्से को पहले लिख लें, वाई एम स्क्वायर, ठीक है, v म्यू ओमेगा स्क्वायर, v म्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द पावर। अब देखिए जी, पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती ड्यूरिंग अ साइकिल, तो पावर ट्रांसमिटेड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो पावर ट्रांसमिटेड कैन नेवर बी नेगेटिव ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ द वेव। तो फिर पावर हमारे पास क्या आ गई? वाई एम स्क्वायर वी म्यू ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है जी, ये हमारे पास पावर आ गई। अब एक साइकिल के दौरान अगर आपने एवरेज पावर मालूम करनी हो तो उसके दो तरीके हैं। एवरेज पावर मालूम करने के जो है वो दो तरीके हैं। एक तरीका बेटा ये है कि जो यहां पर एक साइकिल, यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? t, ठीक है। तो पावर, एवरेज पावर किसकी इक्वल है? द एवरेज पावर इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो ये देखें, हम पावर को, एवरेज पावर को क्या लिख सकते हैं? द पावर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लेट से DE है, स्मॉल एनर्जी डिवाइड बाय DT, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, P dt इज इक्वल टू D। तो अगर आपने टोटल एनर्जी लेनी हो तो इस दोनों तरफ क्या कर लें? इंटीग्रेट कर लें। तो दिस इज दी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर इसको T से डिवाइड कर दें, टोटल टाइम ड्यूरिंग वन साइकिल कितना है? ये। तो दिस इज दी एवरेज पावर। सो एवरेज पावर जो है वो किसकी इक्वल होगी? ये एवरेज पावर जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? द एवरेज पावर इज इक्वल टू, पावर एवरेज इज इक्वल टू P इंटू dt ओवर T, कैपिटल T,
और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 1/t जो है वो p dt 0 से t तक। एक तो ये है, हम इसमें पावर की ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो, एवरेज पावर इज इक्वल टू, ये सारे तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द वेव्स इन अ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट इन अ सर्टेन मीडियम, म्यू इज द mass per unit length, linear mass density constant, frequency of the waves constant, ठीक है। अब एवरेज पावर जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? cos स्क्वायर यानी कोसाइन ऑफ द एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? v म्यू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है इसकी एवरेज ले लें cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की, इसकी हम एवरेज ले लेते हैं। अच्छा, वैसे जो कॉस है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम वैल्यू कितनी जी? -1। लेकिन जब हम स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर में उसकी जो वैल्यू है वो तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर में कितनी आएगी एक साइकिल के दौरान? 0 से 2π तक, 0 से 2π तक मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसका मतलब है इसकी एवरेज वैल्यू cos स्क्वायर की कितनी आएगी? एवरेज वैल्यू कितनी आएगी जी? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 1/2। सो एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ द cos स्क्वायर, ये जो cos स्क्वायर फंक्शन है इसकी एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग अ साइकिल कितनी आ जाएगी? 1/2 के बराबर आ जाएगी। तो ये मैं 1/2 लिख लेता हूं। तो एवरेज वैल्यू वाई एम स्क्वायर वी म्यू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द एवरेज पावर ऑफ द वेव, दिस इज द एवरेज पावर ऑफ द वेव। नो, इस एवरेज पावर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम एवरेज पावर से हम इंटेंसिटी ऑफ द वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल है? इंटेंसिटी ऑफ द वेव हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी। क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ द वेव? इसमें इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या होती है जी? ठीक है, इंटेंसिटी द एनर्जी emitted, transmitted per unit area per unit time। तो एनर्जी ओवर टाइम जो है ये क्या होगी? पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? द एवरेज पावर डिवाइड बाय एरिया। तो एवरेज पावर क्या होगी? 1/2 वाई एम स्क्वायर वी म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए, या इसे क्या लिखा जा सकता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 वाई एम स्क्वायर वी म्यू ओमेगा स्क्वायर, ये 2a ऐसे लिख लें। ठीक है जी, ये थी हमारी इंटेंसिटी ऑफ दी वेव। सो यहां से क्या रिजल्ट क्या निकला जी? कि जो इंटेंसिटी है ये एम्पलीट्यूड के सो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये जो है ये एरिया है जिस में से वेव जो है वो क्या कर रही है? पास कर रही है। ठीक है जी। सो इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये था हमारा इस वेव्स का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड चैप्टर का 4th लेक्चर, इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव्स इन अ सर्टेन मीडियम। क्लियर होगी बात जी? इसको आप एक दफा फिर देख सकते हैं, मैं मिटा दिया है। ये स्मॉल पोर्शन आपने लेना है जो कि क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। उसमें उसको कौन सी फोर्स है जो वाइब्रेट कर रही है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रिंग है। ठीक है, तो और इसकी वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आपने ले लिया।
तो पावर किसके बराबर होगी, एफ डॉट वी। समझ आ गई बात, उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें, एफ की वैल्यू इज इक्वल एफ साइन थीटा, और वी जो है वो क्या है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। टेंजेंट थीटा क्या है, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इंटू एफ। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये, इसका दोनों का डेरिवेटिव लेके दोनों पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एवरेज निकालने के लिए हमें इस फंक्शन की, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इस फंक्शन की एवरेज लेनी पड़ेगी। तो कॉस स्क्वायर की जो एवरेज होती है ड्यूरिंग ए साइकिल 0 से 2 पाई तक, वो जो है वो किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर है स्क्वायर में, कॉस की नहीं। तो स्क्वायर में जो है वो किसके बराबर आ गई जी, वो आ गई 1/2 के बराबर आ गई। तो इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास यहां से क्या नतीजा निकला कि इंटेंसिटी ऑफ वेव्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।